हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जोरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो नई कंपनी दोस्तों एनएसईआईटी जो कंपनी दोस्तों ये अभी नया टेंडर जारी करी दोस्तों, तो जो एग्जाम लेने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये बात बन के आ रही है दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों पिछली बार दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का जो लेवल था काफ़ी हार्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लेके ही यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों इस सीरीज में अंत तक बने रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप कंप्लीट करेंगे 13,500 क्वेश्चंस को। तो दोस्तों 135 शिफ्ट टोटल यहाँ पे ग्रुप डी की 2018 में की गई थी। तो अभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जो दोस्तों पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे आप कंप्लीट करेंगे। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो आप जो देख रहे हैं दोस्तों आप देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 17 नवंबर 2018 की दोस्तों तीसरी शिफ्ट के यहाँ पे क्वेश्चन हम एनालाइज कराएंगे। तो दोस्तों जिसमें सभी क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दोस्तों साइंस के क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं दोस्तों, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। तो क्वेश्चन आपसे पहले दोस्तों साइंस का पूछा गया है कि हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी, तो आप लोग साइंस पे अच्छे से फोकस करें और प्रीवियस ईयर को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद हैं। तो दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस भी आपके आएंगे जो दोस्तों डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेसिस होंगे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 0.255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों ये भी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों 16 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 16 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से समूह में गैर प्रकृतिशील गैसें होती हैं। क्या दोस्तों? कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 18। तो ये दोस्तों आपसे आवर्ती सारणी से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आवर्त सारणी में जो 18 ग्रुप है दोस्तों, उस ग्रुप में जो क्रियाएं होती हैं यानी कि जो गैसों की क्रिया होती है वो दोस्तों प्रतिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 18 ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो साइंस का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले है। 25 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाएंगे जो दोस्तों डिफरेंट टाइप के होंगे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 4। क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 4 जो परमाणु संख्या दोस्तों इसके तत्वों की रासायनिक गुण और मैग्नीशियम के गुण दोस्तों समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल होगा दोस्तों परमाणु बल। क्या हो जाएगा? परमाणु बल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। तो दोस्तों सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ये टेबल नमक के साथ जो घोल बनाने की प्रक्रिया करेगा दोस्तों वो करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों HCl राइट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है। कोई काम ना होने पर विस्थापन और बल के बीच का जो कोण होगा दोस्तों वो क्या लागू होगा। तो 90 डिग्री यहाँ पे कोण आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती हैं ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पेरेनकाइमा जो कोशिकाएं होती हैं वो शिथिल रूप से भरी होती हैं दोस्तों, और उसी के कारण दोस्तों उनका अंतर कोशिकीय स्थान उन्हें मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती हैं। तो दोस्तों विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर जो निर्मित लहरें होती हैं वो दोस्तों अनुदैर्घ्य होते हैं। क्या होगा? अनुदैर्घ्य इसका राइट आंसर होगा। तो विस्फोट के कारण दोस्तों जो समुद्र के तल पर जो लहरें होती हैं तो वो लहरें जो बन के तैयार होती हैं दोस्तों वो होती हैं अनुदैर्घ्य लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी प्रत्यय होती है। तो एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी प्रत्यय होती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1। क्या हो जाएगा? एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोक्लोरिक श्रृंखला जो होती है दोस्तों वो एक होती है, यानी कि उन दोनों को दोस्तों मिलाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं। तो जो नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं दोस्तों वो होती हैं वृषण में। क्या हो जाएगा? वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध है। तो दोस्तों आवर्त सारणी काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। आवर्त सारणी से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, गैसों से पूछे जाएंगे, कुछ दोस्तों समूह को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो ब्लॉक से क्वेश्चन आपका पूछा गया है
कि परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध किससे है, तो दोस्तों डी ब्लॉक में ये संबंधित हो जाएगा। दोस्तों ये जो तत्व होते हैं डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, जो स्थिति ऊर्जा से और गतिज ऊर्जा से संबंधित होंगे। तो पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों गतिज ऊर्जा एवं संभावित ऊर्जा इसमें बन जाएगी। क्या होगी दोस्तों, जो अगर पहाड़ी से लुढ़कता हुआ कोई शरीर होगा दोस्तों, उसमें जो ऊर्जा बनेगी वो गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों 315। तो यह भी दोस्तों न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं, तो राइट आंसर दोस्तों 315। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार्य करने की दर क्या है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे काफी इजी लेवल के भी पूछे जाएंगे, जो दोस्तों काफी आसान होंगे लेकिन दोस्तों ट्रिकी होंगे, तो आपको दोस्तों ध्यान से देना है। तो आंसर इसका बन जाएगा दोस्तों कार्य करने की दर क्या है, दोस्तों कार्य करने की दर होती है वो दोस्तों पावर होती है, जिसे दोस्तों शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोल विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षण है, तो राइट आंसर दोस्तों गति। क्या हो जाएगा, जब एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाएंगे दोस्तों, उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा यहाँ पे संरक्षण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है, तो यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, तो इस बार भी दोस्तों संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे, इनसे रिलेट करके जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है सुबेरियन। क्या होता है दोस्तों, सुबेरियन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का जो मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का जो मिश्रण होता है उसमें दोस्तों सोडियम हाइड्रोकार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड इसमें मिला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को पहली बार मिस टॉस क्वीन इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया था, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर को लेके भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप 2018 में आपने एग्जाम दिया था, तो दोस्तों 2017 2016 की करंट काफ़ी आपसे पूछी गई थी, और करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा रोल होता है दोस्तों, उससे रिलेट करके स्टडी जीके भी आपसे बनाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि 2022 में आपका पेपर हो रहा था दोस्तों, 2021 और 20 की करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है। तो किस भारतीय को पहली बार मिस टॉस क्वीन इंडिया 2017 का ताज पहनाया था, दोस्तों आंसर हो जाएगा नितिशा विश्वास। क्या हो जाएगा, नितिशा विश्वास को यह ताज पहनाया गया था, और 2017 की करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता है, तो दोस्तों आंसर आपसे पूछा गया है, साइंस से क्वेश्चन है। कहा गया दोस्तों ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता क्या होती है, दोस्तों ऑक्सीजन में जो क्लोरीन होता है दोस्तों उसकी मौजूदता कितनी होती है, तो दोस्तों 7 इसका राइट आंसर होगा। तो क्लोरीन की जो वैधता होती है दोस्तों ऑक्सीजन के अंदर 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग त्संगपो नदी के रूप में जानी जाती है, तो दोस्तों कौन सी नदी ऐसी है जो दोस्तों तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग त्संगपो नदी के रूप में जानी जाती है, तो राइट आंसर हो दोस्तों ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के कोणार्क सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाया था, दोस्तों किस राजा के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो राइट आंसर हो दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम। और दोस्तों अगर बात करें हम करंट अफेयर की, दोस्तों करंट अफेयर में अभी जो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा के अंदर, यह दोस्तों पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है, तो इस तरह का प्रश्न भी आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां हॉकी विश्व कप 2018 में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था, राइट आंसर है भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर इसका राइट आंसर होगा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके उस 2018 में पूछे गए थे, और दोस्तों 2021 में जो स्पोर्ट्स हुआ है दोस्तों, जो भी ओलंपिक्स हुआ है, जो IPL हुए, इनसे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा करंट दोस्तों 2021 की बनी है, तो यहाँ से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका बनाया दोस्तों, विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे, राइट आंसर है वाकाटक। क्या दोस्तों, वाकाटक जो वंश था उसके संस्थापक थे दोस्तों विंध्या शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जायकवाड़ी
जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी पर बनाई गई है। और दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है, जिसके किनारे दोस्तों नासिक शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4 होल ट्वाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यह भी साइंस से क्वेश्चन आपसे लिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15। क्या हो जाएगा? 15 इसका राइट आंसर होगा। NH4 होल ट्वाइज SO4 के एक अणु में परमाणु की संख्या दोस्तों 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दोस्तों काफी बार सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों कि फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है दोस्तों, और इसी के कारण चींटियों की जो लाइन होती है, जो चींटी चलती है, तो इसी के आगे पीछे लाइन बना के दोस्तों चींटियों का चलना यहाँ पे दिखाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो यह भी दोस्तों इकोनॉमिक्स का प्रश्न है जो अर्थव्यवस्था से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या होगा? मुद्रास्फीति जो होगा दोस्तों यहाँ पे परिणाम पेट्रोलियम बन जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट लेवल की साइंस आपसे पूछी गई थी 2018 में। इस बार दोस्तों चांस बनेंगे कि कुछ लेवल थोड़ा सा पहले से दोस्तों इजी रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो पेपर बनाया था दोस्तों वो दूसरी कंपनी ने लिया था, और आप देख रहे हैं कि RPF और दोस्तों RPF SI और RPF कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया था दोस्तों इस कंपनी ने लिया था, जो अभी टेंडर इसका लेने वाली है। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर को यहाँ पे दोस्तों जरूर देखा जाएगा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को ध्यान में जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, ये थी 17 नवंबर 2018 की थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में आप बने रहें, तो मैं दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।